44 डिग्री इस समय तापमान हो रखा है। 44 डिग्री के तापमान में आप सब निकल रहे हैं। देश के लोकतंत्र को जरूरत है आपकी। अंजना, यहां बड़ी तस्वीर को समझाइए, क्योंकि जिस तरीके से मौसमी भी बता रही है, मौसमी की सीट जहां पर वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पर मौजूद हैं, वहां पर हम देखते हैं कैंडिडेट एक पार्टी में टिकट नहीं मिला है, दूसरी पार्टी में वो इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2019 में उन्हें नहीं मिला था, 2014 से उदित राज जीते थे। लेकिन दिल्ली के भीतर बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी जहां पर वो 6 के 6 सांसदों को बदल देता है, केवल एक सांसद को रिटेन करता है, केवल कामकाज के बूते, या फिर हम ये समझें कि केंद्रीय नेतृत्व को भी उस पार्टी की समझ में आता है कि लोग देख रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जब वो वोट देते हैं। बिल्कुल, और श्वेता, जो आपने आखिरी लाइन कही वहीं से शुरुआत होती है जवाब की, क्योंकि अगर बीजेपी के नजरिए से देखिए, बड़ी तस्वीर दिल्ली की समझनी है तो 3 बड़ी बातें हैं इस चुनाव में। पहला कि 7 की 7 सीटों पर लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली वालों को नरेंद्र मोदी पसंद है। अब बीजेपी का क्या तरीका है, वो ग्राउंड जीरो पर जाके अपने सर्वेस कराते हैं कैंडिडेट जो है उसकी विनेबिलिटी देखने के लिए, और शायद यही वजह रही कि बड़े बड़े दिग्गज, जिसमें मीनाक्षी लेखी राज्य मंत्री थी, जिसमें आप जिस सीट पर खड़ी है गौतम गंभीर की सीट, डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक, इन सभी का टिकट काट दिया गया, क्योंकि विनेबिलिटी को लेकर क्या वो जीत सकते हैं बीजेपी के लिए दोबारा, ये सर्वे करने के बाद जैसे नतीजे आए उस आधार पर टिकट वापस दिया गया या हटा दिया गया। मनोज तिवारी को टिकट मिला है, तो पीएम मोदी चाहिए, ये बीजेपी की तरफ के लिए दिल्ली वालों ने हमेशा कहा है। दूसरी बड़ी बात इस बार क्या है चुनाव में, अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल पर बाहर है। 2 जून को उन्हें वापस जेल में जाना है, लेकिन वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात क्या है कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, यानी जो वोट बंटता था, बीजेपी को फायदा होता था, वो फायदा इस बार नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी फिर इसके जवाब में कहती है कि ज्यादातर सीटों पर उनके 50% से ज्यादा वोटर पिछली बार रहे। क्या वो एक बार फिर रहेंगे या फिर 6% स्विंग हो सकता है, जैसा कि आज तक ने ही डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए नंबर्स निकाले हैं। 6% स्विंग पर 5-2 हो सकता है। 5 आम आदमी पार्टी बीजेपी के पक्ष में, 2 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, या फिर अगर 9% स्विंग होता है तो 4-3 हो सकता है, और अगर 12% प्लस स्विंग हुआ तो 0-7 भी हो सकता है। तो ये बड़ी बातें हैं मोटे तौर पर। लेकिन दिल्ली में देखिए, तभी तो आप फ्री बिजली या फ्री ऐसे वाले बातें अभी बहुत ज्यादा नहीं चल रही हैं। विधानसभा चुनाव होगा तो यही 2-3 शब्द आप सबसे ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि तब पार्टियां चुनाव में नहीं उतरती हैं, फ्रीबीज रेवड़ियां चुनावी मैदान में रेस में उतरती हैं, उनको फील्ड किया जाता है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हो तो बात होती है देश की सरकार की अगले 5 साल के लिए और प्रधानमंत्री के चयन की। चित्रा, जिस सीट पर आप हैं वहां पर जोर शोर से दोनों तरफ से प्रचार हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर पूरे देश की, अगर हम सोशल मीडिया को देख लें तो पूरे देश के विमर्श में इस सीट को लेकर खूब चर्चा हो जाती है। बड़े बड़े नामों के वहां पर आने से लोग इस समय इस मुकाबले पर, एक तो क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या उस मुकाबले के मद्देनजर आप आश्चर्यचकित हो रही हैं कि उतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग बूथ पर नहीं आए, कि आपको उतनी बड़ी संख्या में लोग नजर नहीं आए जितना गर्मा गर्म ये मुकाबला बताया जा रहा था? चित्रा, श्वेता, इस समय जितनी गर्मी है उसके लिहाज से तो फिलहाल वोटर्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों की अगर मैं बात करूं तो उसके मुकाबले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सबसे बेहतर स्थिति है, क्योंकि यहां पर 37% से ज्यादा का मतदान दोपहर 1 बजे तक का हो चुका है, और 3 बजे का आंकड़ा जैसे ही सामने आएगा अपने दर्शकों को हम पहुंचाएंगे। यानी कि दिल्ली की 7 सीटों के मुकाबले ये ऐसी सीट है जहां पर मतदान सबसे ज्यादा अभी तक हुआ है। जहां तक आपने बात की, देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एक ऐसी सीट, मनोज तिवारी पहले ही सुपरस्टार रहे भोजपुरी के, उनके सामने शीला दीक्षित को पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने उतारा था, दिलीप पांडे तीसरे नंबर पर रह गए थे, और दोनों की वोट शेयर को मिला दे श्वेता तो वो 42% होता है, जबकि मनोज तिवारी को 54% मिला था 2019 में। लेकिन इसके उलट स्थिति हो जाती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट शेयर 2014 का मिला दे तो वो बीजेपी पर भारी पड़ जाता है। मनोज तिवारी उस समय सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग है। देखिए कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में क्या फर्क है। मनोज तिवारी पहले से ही सांसद हैं, 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद पहले से ही उनके नाम का अनाउंसमेंट करके एक लीड बीजेपी की ओर
ओर से दे दी गई उनको, ताकि वो जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार आराम से कर सके। कन्हैया कुमार का नाम काफी देर से आया, लेकिन कन्हैया ने भी पूरी ताकत झोंकी। हमने देखा कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने मिलकर किस तरह से कन्हैया कुमार को जिताने की यहाँ पर अपील की है। हालांकि बीच में खबरें आती रही कि कन्हैया को लेकर जो लोकल कांग्रेस के लीडर हैं वो बहुत ज्यादा सहज नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब खुद ही आते हैं और कन्हैया के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं तो फिर स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। ऐसे में 2024 का मुद्दा क्या राष्ट्रवाद होगा, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मनोज तिवारी दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे को उनकी ओर से उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे लगातार जिन जिन सीटों पर आप जाएंगी श्वेता, वहां वहां आप देखेंगे कि उम्मीदवार अपने लिए नहीं बल्कि वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगता हुआ बीजेपी की ओर से दिखाई दे रहा है। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा फैक्टर है जिसको देखते हुए क्या दिल्ली की जनता, क्योंकि 2014-2019 में दोनों ही समय हमने देखा था विधानसभा के आंकड़े बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लोकसभा का आंकड़ा बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी कि विधानसभा एकमुश्त आम आदमी पार्टी को, जबकि लोकसभा एकमुश्त यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार के ऊपर लगातार वो टुकड़े टुकड़े गैंग और दुनिया भर के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसका कितना असर पड़ेगा, हालांकि इसकी काट निकालने की पूरी कोशिश की गई। महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर लगातार हमला किया जाता रहा। अरविंद केजरीवाल जगह जगह इमोशनल अपील करते हुए नजर आए कि भैया पंजे पर आप वोट दबाइए और इससे फायदा ये होगा कि दोबारा मुझको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो अब किसके मुद्दे ज्यादा असर कर पाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हमेशा से ही नॉर्थ ईस्ट की सीट हाई प्रोफाइल रही है। शीला दीक्षित को यहां से हराया था मनोज तिवारी ने पिछली बार। इस बार की क्या स्थिति रहती है कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के बीच में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि दिल्ली की 7 सीटों में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक का कहीं है श्वेता, तो यही नॉर्थ ईस्ट की सीट है। श्वेता, नहीं, आप सही कह रही हैं चित्रा, क्योंकि आपसे सवाल पूछने से पहले जब मैंने जल्दी में आंकड़े देखे तो मैंने गलती से उस सीट के आंकड़े समझ लिए। ईस्ट दिल्ली, मुझे लगता है जिस बूथ पर मैं खड़ी हूं ये एक अपवाद है, क्योंकि ईस्ट दिल्ली में सबसे कम संख्या दोपहर 1 बजे तक दर्ज की गई थी, जो 22.41%। जैसा कि चित्रा भी बता रही है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे अधिक और नई दिल्ली में भी अभी 31% ही हुआ है। तो दक्षिण दिल्ली की ओर चलते हैं, जहां पर अभी तक लगभग 33.5% 1 बजे दोपहर तक मतदान दर्ज हुआ है दिल्ली की 7 सीटों को अगर हम देखें। नेहा, कुछ ऐसा लग रहा है कि 4 बज रहे हैं, अब धीरे धीरे लोग सोचें कि अब इससे पहले की वोटिंग बंद हो, निकलें जरा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं श्वेता, और जैसे ही आपने सवाल पूछा अचानक से यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है, इस पोलिंग बूथ में जो अभी तक मतदान हुआ है वो दरअसल 57% हुआ है। लेकिन सभी 7 सीटों का कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 6 बजे के बाद ही आएगा। लेकिन दिल्ली वालों को ये गौर करना होगा कि अगर वो देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और यहाँ पर बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो आने वाले वक्त में उन्हें शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है। अब जो बात चित्रा ने कही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कि अरविंद केजरीवाल फैक्टर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ की विधानसभा राजनीति में तो छाए रहते हैं, लेकिन लोकसभा में जब वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उनका जेल से बाहर आना उनकी पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए बेटर काम करता है, या फिर अगर वो जेल के अंदर रहते तो एक सिंपैथी फैक्टर उनको मिलता। ये जब नतीजे आएंगे तो यहाँ से साफ हो जाएगा।